रेलवे के खाने में एक बार फिर से कीड़ा निकला है। ताजा मामला आपको बता दें, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का है, जहां खाने में इल्ली मिली और इसको देखकर यात्रियों ने ट्रेन में जमकर हंगामा किया और इसकी शिकायत टीटीई समेत रेलवे कैटरिंग अधिकारी से की गई। बताया गया कि भोपाल से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री ने अपने लिए उपमा ऑर्डर किया था। जब उसने रैपर खोला तो ऊपर की तरफ इल्ली दिखाई दी। ये मटर का है। खाने में कीड़ा देखते ही यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद टीटीई और ट्रेन में सफर कर रहे दूसरे अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को शांत करवाया। साथ ही जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया। इतना ही नहीं, बताया गया कि इस घटना के बाद रेलवे ने ठेकेदार पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया, ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक मुस्लिम महिला ने अपना प्यार पाने के लिए अपना धर्म छोड़ दिया और सनातन धर्म को अपनाते हुए एक हिंदू युवक से शादी कर ली। बरेली के अगस्त्य मुनि आश्रम में महंत के शंखधार ने हिना और प्रेम शंकर गुप्ता का हिंदू रीति रिवाज से विवाह कराया, जिसके बाद हिना ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम प्रियंका गुप्ता रख लिया और हिना से प्रियंका गुप्ता बनी महिला ने प्रेम शंकर के साथ 7 फेरे लिए और प्रेम शंकर ने प्रियंका गुप्ता की मांग भी भरी और उसे मंगलसूत्र भी पहनाया। हिना और प्रेम शंकर गुप्ता की शादी मामले में अब नया मोड़ तब आया जब युवती ने इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के दफ्तर पहुंच गई और शादी कराने वाले महंत और प्रेम शंकर गुप्ता पर निहाल खान नाम बताकर बहलाने फुसलाने और मारपीट के बाद जबरन धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया। मेरी गर्दन पे चाकू रख दिया कि अपना धर्म परिवर्तन कर। मैंने मना करा, मेरे मना करने के बाद में भी उन्होंने जबरदस्ती मुझे मारा पीटा और मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। वहीं हिना उर्फ प्रियंका और प्रेम शंकर गुप्ता की शादी कराने वाले महंत ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अगर मैंने उसके गले पर चाकू रखा है तो क्या मैं कचहरी भी जाकर के चाकू उसे गले पर रखे हुए ले गया था, जहां उसने वकीलों के पास जाकर के अपने शपथ पत्र बनवा करके लाके मुझे दिए, जहां उसने साइन किए। वहीं पूरे मामले को लेकर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल ने शादी कराने वाले महंत के शंखधार पर मुस्लिम लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। पिछले कई महीनों से बरेली में इस तरह की घटनाएं देखी जा रही हैं कि मुस्लिम लड़कियों के धर्म परिवर्तन यहाँ पे एक बाबा जी हम उनके द्वारा कराए जा रहे हैं। और देखिए, इंदौर में प्रशासन ने एक बीजेपी नेता की अकड़ निकाल दी। अधिकारियों पर फायरिंग के आरोप में बीजेपी नेता पर अब बड़ी कार्रवाई की गई है और नेताजी की अवैध कोठी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की टीम सुबह 5 बजे ही भारी पुलिस बल के साथ सुरेश पटेल की कोठी पर पहुंची। प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध भी किया गया। 4 जेसीबी और एक पोपलेन की मदद से कोठी को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया और देखते ही देखते पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने अवैध निर्माण के मामले में सुरेश पटेल को नोटिस जारी किया था, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी जब उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया तो नगर निगम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इससे पहले जब कोर्ट के निर्देश पर तहसीलदार और पटवारी प्रशासन की टीम के साथ सुरेश पटेल के अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए गए थे, इस दौरान सुरेश पटेल के इशारे पर सुरक्षा गार्ड ने तहसीलदार और पटवारी पर गोली चला दी थी, जिसके बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई और अधिकारियों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा था। और देखिए, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि बिहार में भी अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन मॉडल अपनाया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग की हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई और मुजफ्फरपुर के गोपालपुर नया टोला गांव में नाबालिग की हत्या के आरोपी संजय राय के घर को गिरा दिया गया। ये पूरी कार्रवाई अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। मौके पर कोई हंगामा न हो और उसके बाद भी भारी पुलिस वालों की देखरेख में अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर से पूरे मकान को ढा दिया गया है। जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी वो भी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। देख सकते हैं कि मकान को ढा दिया गया है, पूरी तरह मकान को तहस नहस कर दिया गया है। तस्वीरों में आरोप है कि 11 अगस्त को संजय रॉय ने अपने साथियों के साथ मिलकर नाबालिग को हथियार के बल पर उसके घर से अगवा किया था और उसकी हत्या करके शव को गांव में फेंककर फरार हो गया था, जिसके बाद कोर्ट के कुर्की के आदेश पर पुलिस ने उसके घर पर बुलडोजर चलाया और आरोपी के मकान की खिड़की और चौखट तक उखाड़कर थाने ले गए। और एक संदेश है कि अगर कोई भी अपराधी होगा तो बचेगा नहीं, और इसके लिए इनके छापेमारी के लिए हम लोग ऑलरेडी प्रयास कर रहे हैं और दूसरे जिले में भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इसमें एक अभियुक्त को हम लोग जेल भी भेज चुके हैं और भी जो संलिप्त अभियुक्त हैं अनुसंधान क्रम में अगर उनका आएगा तो उनको भी हम लोग जेल भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर सरेंडर करते हैं तो उनके घर की भी कुर्की की जाएगी।
पुलिस ने नाबालिग की हत्या के आरोप में संजय राय को नामजद करते हुए 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और वारदात के बाद से ही आरोपी संजय फरार चल रहा है। वहीं राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से निकले टाइगर ने अलवर के साथ साथ अब हरियाणा में भी दहशत का माहौल बना दिया है। बताया ये जा रहा है कि अब ये बाघ हरियाणा में घुस गया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से निकले एसटी 2303 बाघ ने अलवर में कई लोगों पर हमला किया था और इलाके में दहशत फैला दी थी और अब एसटी 2303 बाघ के हरियाणा सीमा में घुसने की खबर आ रही है। वन विभाग के मुताबिक हरियाणा सीमा के झाबुआ गांव के जंगलों में बाघ के फुटप्रिंट्स मिले हैं। इस टाइगर का मूवमेंट यहाँ पे हरियाणा में यहाँ पे झाबुआ यहाँ पे दिखा गया है और इसके पग मार्क्स यहाँ पे आए हैं और आगे की तरफ ये एक्सपेक्टेड जो हमारी टीम ने देखा है सरिस्का की तो एक ही यहाँ पे भीड़ है वहाँ लगभग 700 हेक्टेयर का वहाँ पे गया है। एसटी 2303 बाघ 15 अगस्त को सरिस्का के जंगल से निकला था, जिसके बाद ये मुंडावर के दरबारपुर में गया और कई लोगों को घायल करने के बाद ये झाबुआ गांव में देखा गया। फिलहाल वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में लगी हुई है। टाइगर 15 तारीख को हमें इसकी लोकेशन यहाँ मुंडावर तहसील जो क्षेत्र है वहाँ मिली थी। उसके बाद से कंटिन्यू टीम इसका सर्च ऑपरेशन कर रही है और इसका मूवमेंट को ट्रेस करती हुई आगे बढ़ रही है। वन विभाग ने लोगों से अपील की कि वो सुबह 7 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद खेतों में न जाए। वहीं राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां आश्रम इलाके में एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने साइकिल सवार को ही रौंद दिया, जिसके बाद मौके पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। हिट एंड रन की ये घटना पूर्वी दिल्ली के आश्रम इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त साइकिल सवार आश्रम से भोगल की तरफ जा रहा था, तभी अचानक एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ओवरटेक करने के चक्कर में उसे रौंदते हुए निकल गई। मर्सिडीज कार ने साइकिल सवार को इतनी जोर से टक्कर मारी कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये गाड़ी जो भोगल की तरफ जा रही थी और अचानक से एक साइकिल सवार ओवरटेक करते वक्त इस गाड़ी के सामने आ गया, जिसकी वजह से इस गाड़ी ने जोरदार टक्कर जो है वो जो साइकिल सवार था उसकी साइकिल को मारी और उस टक्कर की वजह से राजेश नाम का जो साइकिल सवार था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे में मारे गए युवक राजेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा गया। वहीं साइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद मर्सिडीज कार सवार फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसकी मर्सिडीज कार को जब्त कर लिया। मध्य प्रदेश के मुरैना से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वहां जौरा इलाके में पुरानी रंजिश की वजह से एक लड़के ने घर के बाहर रखी गाड़ी में ही पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे गाड़ी धू-धू कर जलने लगी। गाड़ी में आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में उससे आग की लंबी लंबी लपटें निकलती दिखाई दी। गाड़ी में आग लगाने का वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में पीली शर्ट पहने और मुंह पर कपड़ा बांधे एक लड़का वहां पहुंचा और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि आरोपी का पीड़ित परिवार के साथ 3 महीने पहले किसी बात पर विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। 3 महीने पहले लड़ाई हुई थी, शराब पी के गाली दे रहा था लड़कियों की। तो ये घर पे आया हुआ? हाँ, घर पे आया था, घर पे आके गाली दी थी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और छानबीन में जुट गई। हालांकि बताया गया कि आरोपी घटना के बाद से ही लगातार फरार है। और देखिए, मध्य प्रदेश के बैतूल में हाईवे पर चल रहे ट्रक के कैबिन में अचानक आग लग गई, जिस दौरान कैबिन धू-धू कर जलती हुई नजर आई और ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने समय रहते ट्रक से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। यह हादसा फोरने हाईवे चिंचड़ा बैरियर के पास हुआ, जहां ट्रक के कैबिन में अचानक आग लग गई। ये ट्रक नागपुर की ओर से बैतूल की तरफ जा रहा था, लेकिन चलते ट्रक के कैबिन में आग लग गई। ट्रक चालक ने जैसे तैसे ट्रक को सड़क के किनारे रोका और अपने क्लीनर के साथ ट्रक के कैबिन से कूदकर अपनी जान बचाई। इस घटना का वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें ट्रक धू-धू कर जलता दिखाई दे रहा है, जिसमें जलते कैबिन के आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। ट्रक में आग कैसे लगी, इस बात का पता नहीं चल पाया। ट्रक में आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ी ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन आग लगने की वजह से ट्रक में और उसमें रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक केमिकल और ग्लास फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मियों के पसीने छूट गए, क्योंकि आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें दूर से भी देखी जा सकती थी। मामला फिरोजाबाद के राजा का लाल क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि पंकज ग्लास फैक्ट्री में रोजाना की तरह काम चल रहा था और तभी अचानक फैक्ट्री के एक हिस्से में आग लग गई और देखते ही देखते ये आग विकराल हो गई। ग्लास फैक्ट्री में केमिकल भी रखा हुआ था और जब केमिकल भी आग की चपेट में आया तो आग की लपटें और भयानक हो गई। वीडियो में देख सकते हैं कि बाहर से दिख रही ये आग कितनी भयावह है।
आग ने फैक्ट्री के ज्यादातर हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था और आग फैक्ट्री के कोने कोने में पहुंच चुकी थी। गनीमत रही कि वक्त रहते इसमें काम करने वाले कर्मचारी निकल चुके थे, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मी भी आग को देखकर दंग रह गए। इसके बाद करीब आधा दर्जन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो चुका था। मध्य प्रदेश के मंडला में एक शख्स नदी में बहते बहते बच गया। जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहा शख्स अचानक से नदी के साथ ही बहने लगता है। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स उफनती नदी की परवाह नहीं करते हुए इसे पार करने का जोखिम उठा रहा है। फिर क्या था, उफनती नदी का पानी इतना तेज था कि वो आगे नहीं जा सका। शख्स ने बाइक से जोर आजमाइश की, लेकिन सब कुछ बेकार रहा और उफनती नदी की धार इतनी तेज थी कि जनाब उसी में बह गए। एक बार फिर से देखिए, ये शख्स जब नदी पार कर रहा था तो उफनती नदी में ये कैसे बहने लगा। शख्स बाइक के साथ बहते हुए आगे चला गया। गनीमत की बात ये रही कि वहाँ कई लोग मौजूद थे और ये देख तुरंत लोग एक्शन में आ गए। इसके बाद एक शख्स रस्सी लेकर बहती नदी में कूद गया और बाइक के साथ बह रहे शख्स को पकड़ लिया। फिर किसी तरह उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। बह रहा बंदा तो किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन उसकी बाइक नदी में बह गई और पानी में गोते खाते हुए आगे की तरफ निकल गई।